नमस्कार बच्चों, आज हम आप लोगों को सदिश और अदिश राशियों के बारे में बताएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है क्या है, सदिश तथा अदिश राशियाँ। हम पहले सबसे पहले जानते हैं सदिश राशियाँ क्या होती हैं। देखिए, आपको बताया गया भौतिक राशियाँ जो हैं मुख्यतः 7 प्रकार की हैं और 7 भौतिक राशियों में 7 मूल मात्रक भी बताए गए हैं। तो जो भौतिक राशियाँ होती हैं, इनको निरूपित करने के लिए, इनको प्रदर्शित करने के लिए हमको दो अवयव की आवश्यकता होती है। इसमें पहला अवयव जो है वो है परिमाण, और जो दूसरा अवयव है वो है दिशा। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड और दिशा को बोलते हैं डायरेक्शन। तो जिन भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए या व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं सदिश राशि। फिर सुनेंगे एक बार परिभाषा। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? जैसे वेग सदिश राशि, त्वरण, बल, ये सब सदिश राशियां हैं। तथा अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि से स्केलर वेक्टर बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं और सदिश को वेक्टर बोलते हैं। अदिश राशियां जो होती हैं वह भौतिक राशियां जिन्हें हमें व्यक्त अथवा निरूपित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशियों को सदिश राशियां कहलाते हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। फिर सुनिए परिभाषा। वह भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, तो ऐसी राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण समझेंगे। जैसे सदिश राशि का उदाहरण व्यापक उदाहरण और अदिश राशि व्यापक उदाहरण क्या हो। जैसे हमको बताया गया हमको 2 किलोमीटर जाना है। क्या बताया हमको? 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जाना है, लेकिन कहाँ जाना है ये नहीं बताया। तो 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर चाहे जहां चले जाएं, तो यहाँ पर जो 2 किलोमीटर है मैग्नीट्यूड, जो 2 किलोमीटर है क्या है? मैग्नीट्यूड। तो इसमें सिर्फ परिमाण है, तो यह क्या हुआ? अदिश राशि। 2 किलोमीटर क्या है? दूरी है, अर्थात दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। अगर हमको बताया कि 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाना है, कहा जाना है? उत्तर दिशा में, तो यहां पर 2 किलोमीटर क्या है? मैग्नीट्यूड हुआ, एंड उत्तर दिशा क्या हुआ? डायरेक्शन। अर्थात 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाना हुआ तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों आ गए, तब यह क्या हुआ? सदिश राशि हुआ। ठीक, तो जहां परिमाण और दिशा दोनों हो वो सदिश राशि है, जहां पर सिर्फ परिमाण और दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों का निरूपण। देखिए, सदिश राशियां होती हैं, इनको कैसे व्यक्त अथवा निरूपित करते हैं। तो सदिश राशियों को हम बाण, सदिश राशियों के ऊपर हम बाण अर्थात एरो लगा करके व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सदिश राशि ए सदिश राशि है, तो ए के ऊपर क्या लगा देंगे? बाण, तीर। तो जो अभी क्या होगा? ए सदिश राशि। अगर किसी के ऊपर बाण या एरो नहीं लगा हो तो क्या माना जाएगा? वो अदिश राशि माना जाएगा। ठीक, अर्थात अगर किसी राशि के ऊपर एरो लगा हुआ है तो उसमें परिमाण भी है और उसमें दिशा भी है। अगर उस पर एरो नहीं लगा हुआ तो उसमें सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ उसमें परिमाण है। तो सदिश राशियों को तीर से व्यक्त किया जाता है, जिसमें जो बाण का अग्रभाग है तीर का, दिशा को रिप्रेजेंट करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है, और जो बाण की लंबाई यह मैग्नीट्यूड को, यह परिमाण को
परिमाण को व्यक्त करता है, अर्थात बाण की लंबाई जितना अधिक होगा, मैग्नीट्यूड उतना अधिक होगा, परिमाण उतना अधिक होगा, और बाण का जो अग्रभाग है यह दिशा को प्रदर्शित करता है। कई बहुत सारे सदिश राशियां हैं, कुछ और सदिश राशियों के बारे में जानते हैं, जैसे समान सदिश राशि। अगर क्या है? समान सदिश राशि, समान सदिश। समान सदिश क्या है? दो सदिश जो कि परिमाण और दिशा दोनों में समान हो, समान सदिश कहलाता है। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों लोग एक साथ चलते हैं और दोनों को एक ही प्लेस पर जाना है, एक ही स्थान पर जाना है। उनको जिस दिशा में जाना, पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को भी उसी दिशा में जाना है। जितना दूर पहले व्यक्ति को जाना उतना ही दूरी दूसरे व्यक्ति को भी तय करनी है। इसलिए दोनों जो सदिश होगा क्या होगा? समान सदिश। मानते हैं एक ए है, दूसरा क्या है? बी। इसको भी मान लेते हैं उत्तर में जाना है, इसको भी उत्तर में जाना है। एक ही 2 किलोमीटर जाता है, एक ही 2 किलोमीटर जाता है। तो जो ए और बी है दोनों क्या है? समान सदिश। दोनों सदिश परिमाण में भी इक्वल है और दिशा में भी इक्वल है। ऐसे दो सदिश को क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश अब विपरीत सदिश क्या होता है बेटा? दो सदिश जो कि परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत हो, विपरीत सदिश कहलाते हैं। जैसे देखिए दो व्यक्ति हैं, एक साथ मान उनको जाना है कहीं पर, एक ही स्थान पर, तो दोनों लोग का परिमाण भी एक ही होगा, दिशा भी होगा, लेकिन तो क्या था? समान। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, जाना एक ही दिशा में, जाना परिमाण दोनों का एक है। जैसे मान लेते हैं एक को 2 किलोमीटर जाना है उत्तर में, लेकिन जो बी है उसको 2 किलोमीटर जाना है दक्षिण में, जाना है दक्षिण में। तब ये दोनों सदिश क्या हुए? ए और बी, ये विपरीत सदिश। अर्थात विपरीत सदिश क्या होते हैं? ऐसे दो सदिश जो कि परिमाण में समान पर दिशा में क्या हो? विपरीत हो, तो ऐसे सदिशों को विपरीत सदिश कहते हैं। फिर सुनेंगे, दो सदिश जो कि परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत हो, तो ऐसे सदिशों को विपरीत सदिश कहते हैं। इसके बाद आते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश, शून्य सदिश से नल वेक्टर भी कहते हैं। शून्य सदिश क्या हुआ? जैसे हम कहीं जाने के लिए रेडी हुए, हमको मालूम किसी दिशा में जाना है हमको, तो हमको जाना निश्चित हुआ कि हमको उत्तर दिशा में जाना है या दक्षिण दिशा में जाना है, किसी स्थान पर जाना है। कोई स्थान अगर हमको जैसे किसी सुल्तानपुर जाना है, लखनऊ जाना, लखनऊ भी एक निश्चित दिशा में, लेकिन जाते समय हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अर्थात जाने के लिए हम रेडी थे और हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मालूम हमको उत्तर में जाना था, लेकिन जाते समय हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हमारा जो मैग्नीट्यूड हो क्या हो गया? 0। हम जाने के लिए रेडी थे लेकिन हम गए नहीं। अर्थात ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो, जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो, उस सदिश को क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। फिर सुनेंगे, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एकांक सदिश। एकांक सदिश, इसे यूनिट वेक्टर भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। अब एकांक सदिश क्या होता है? थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वह सदिश जिसका परिमाण एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। फिर सुनेंगे, वह सदिश जिसका परिमाण एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश को कैप से, जैसे जो सदिश होते हैं उनके ऊपर क्या लगाते हैं? वेक्टर। लेकिन वेक्टर नहीं लगा, किसी सदिश के ऊपर कैप लगा दिया कि क्या हुआ? एकांक सदिश पर। एकांक सदिश का जो सिंबल है क्या है? कैप। एकांक सदिश को कैप से प्रदर्शित करते हैं और एकांक सदिश बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए।
अब माड ऑफ ए क्या है, माड ऑफ ए है वेक्टर ए का परिमाण निकाला गया, मैग्नीट्यूड निकाला गया, इसे कहते हैं माड ऑफ ए। एकांक सदिश निकालने का व्यंजक है। ठीक, धन्यवाद।